स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जेपीएससी का पेपर 1 का टेस्ट नंबर 5 आज हम करवाएंगे इस वीडियो में। और देखिए बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है हमारे वीडियो पे। लोग बोल रहे हैं कि सर आप कौन सा बुक फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ वो तो मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो भी बता दिया हूँ सारा, बुक का रिव्यू भी दे चुका हूँ। तो शायद आप लोग ध्यान देते नहीं या फिर देखते नहीं हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। कुछ लोग जो नए जुड़े हुए हैं उनको बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक बार मेरा जो है ये चैनल का वीडियो लिस्ट, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा वीडियो जेपीएससी से संबंधित है, वो आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाइए, हर एक दिन 2 या 3। तो वो ज़रूर होगा। थोड़ा सा होली का समय है, थोड़ा सा काम वगैरह थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इस वजह से समय कम मिलता है। तो आप कोशिश करेंगे कि होली जैसे ही गुजरता उसके बाद हम आपको डेली करवाएंगे। और जेपीएससी के लिए जो झारखंड स्पेशल है पेपर, उसका अब आप लोग को मटेरियल आ चुका है हमारे पास, और उसका बहुत जल्द अब हम एकदम कंटिन्यू करेंगे। और उसका जो टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे, सोच रहे हैं टॉपिक वाइज करवाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि झारखंड स्पेशल में वही इम्पोर्टेंट लोग निकाल सकते हैं जो थोड़ा सा डिटेल में पढ़े होंगे, समझे होंगे, ठीक है। और ऐसे अगर रट कर आप कीजिएगा तो थोड़ा सा बहुत दिक्कत होगा आपको पढ़ने में, टेस्ट सीरीज देने में। तो जो मैंने बुक बताया झारखंड स्पेशल के लिए, वो आप लोग बुक ले लें और उसका एक बार अच्छे से पढ़ लें शॉर्ट में, जल्दी जल्दी से। उसके बाद फिर उसका टेस्ट सीरीज दे। वैसे मैं हर एक टॉपिक वाइज करके झारखंड स्पेशल का टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा। इस वीडियो में अभी हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा और भी जितना टेस्ट सीरीज है पेपर 1 का वो मैं करवा देता हूँ। उसके बाद फिर बीच बीच में झारखंड स्पेशल भी टेस्ट सीरीज में करवाऊंगा। और झारखंड करेंट अफेयर्स के लिए कुछ कमेंट्स आ रहा था, तो उसको भी मैंने ध्यान में रखा है। और कल से, होली के बाद से तुरंत शुरू हो जाएगा, या फिर आज ही डाल सकता हूँ। तो आज भी डलाएगा झारखंड स्पेशल और झारखंड करेंट अफेयर्स से संबंधित टेस्ट सीरीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर गरीब हैं, ये हैं, तो उनको भी मैं बोल दे रहा हूँ, गरीब है आपको एक पैसा नहीं लगेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा अगर भी है तो प्रैक्टिस, आप कुछ बुक खरीद सकते हैं 500 रुपये तक का, तो वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। और बशर्ते मुझसे जितना हो सकता है आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का कम से कम पीटी निकल जाए। उसके बाद फिर मेंस के लिए हो सकता है कि मेंस के लिए फिर मैं आपको गाइड कर सकूँ। चलिए ज़्यादा देर आप लोग का समय न लेते हुए शुरू करते हैं जेपीएससी का मॉडल पेपर प्रैक्टिस नंबर 5 पेपर 1। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। ये एक प्रकार के हथियार थे उस समय के, ठीक है। तो ये कब प्राप्त होते हैं? तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न पुरापाषाण काल में, ठीक है। दूसरा नंबर आइए, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो यहाँ पे कौन सा समूह है जो मुद्रा पर अंकित है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर में आइए। तीसरा बोला कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है? तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी एवं एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी फैंथेलर ने खोजा था। चौथा नंबर आइए, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा का ऑप्शन बी हो जाएगा, हेलियोडोरस का बेशनगर स्तंभ लेख से, ठीक है। और भागवत धर्म का प्रारंभ महाभारत के नारायण उपाख्यान प्रसंग से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां आइए। क्वेश्चन नंबर 5वां बोला, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया था। तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है ये छठा नंबर में, इब्न बतूता के रहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? तो छठा का हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको एमबीटी शॉर्ट में सब बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको एमबीटी मतलब टेस्ट सीरीज में रहेगा, तो एमबीटी समझ जाइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक।
सातवां क्वेश्चन आइए। सातवां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सातवां का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब निकोला मैनुकी। ये जो है ये सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सातवां में जो दिए गए विकल्प में से सही सुमेलित औरंगजेब के शासनकाल में इतालवी लेखक निकोलाओ मनुची भारत आया था, ठीक है। और मनुची ने मुगल दरबार में काम किया। इसके अतिरिक्त राजा जय सिंह और कीरत सिंह की सेवा में भी काम किया था। तो ये सब विदेशी यात्री है, कौन किसके शासनकाल में आया था उसी में मिलान करना था। तो ये सही है, सातवां का डी। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर में। आठवां में बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आठवां हम देख लेते हैं। सदासी हो जाएगा, तालिकोटा का युद्ध से संबंधित है। एक का 4 संगम वंश जो है देवराय प्रथम है। और राम राय जो है वो अरविदु वंश हो जाएगा यानी 1। और अमुक्त माल्याद हो जाएगा कृष्णदेव राय। तो यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे पहला का 4-2। तो 4-2 किस में है? हाँ, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, सॉरी 9 आइए। 9 में बोल रहा है कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में, ब्लैक होल दुर्घट घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो 10वां का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। ये जो ब्लैक होल का जो आपका ये है, ये ब्लैक होल साइंस से रिलेटेड नहीं है। उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ठीक है। और ये ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। उस समय क्या किए थे कि सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब, वो बहुत सारे ब्रिटिश और यूरोपियन व्यक्ति को एक छोटी सी काल कोठरी में ठूस दिए थे और कई दिनों तक वैसे ही ठूस के छोड़ दिए थे। और उनका क्या हुआ था, कई व्यक्तियों का ब्रिटिश और यूरोपियन लोगों का दम घुटने की वजह से लगभग अधिकतर लोगों का मौत हो गया था। उसी को एक ब्लैक होल घटना कहा जाता है। 11 नंबर आइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठित की गई थी। किसके अध्यक्ष किसने गठित की गई थी। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार भगत सिंह के द्वारा। और ये स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था। 12 नंबर आइए, 12 बोल रहा है स्वराज मेरा जमशीद अधिकार है, यह उद्घोष किसने किया था। तो 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। 13 नंबर आइए, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किया था। तो ये प्रथम सत्याग्रह बोला है तो यहाँ पे चंपारण हो जाएगा 1917 ईस्वी में, जो बिहार में है। 14 नंबर आइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो 14 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन हुआ। तो 15 का हो जाएगा सही आंसर 1951 ईस्वी में, ठीक है। और इसी संशोधन द्वारा जमींदारी उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, 16 बुरा भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, यहाँ पे देख लीजिए कूट से मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं हैं और प्रदेश है, ठीक है। तो इसका देखिए 17 का जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन से वो हो जाएगा आपका बाढ़, ठीक है। तो बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाढ़ का 3। ए का उत्तर प्रदेश और बिहार में आप लोग के मैदान में देख सकते हैं, ठीक है। हर एक साल बाढ़ आता है। उसके बाद बी का हो जाएगा 1, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में भूकंप बहुत आता है। और सूखा का हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत। और चक्रवात का हो जाएगा डी का 2, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा उत्तरी उड़ीसा में देखते होंगे चक्रवात ज़्यादा आता है। 18 नंबर में आइए, 18 नंबर बुरा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ठीक है। तो इसमें जो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। 19 नंबर में आइए, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो
तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास की काली मिट्टी को। ठीक है, नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपी क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। कारण इसका है, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मकरला यानी कि लैटेराइट प्रकार की है। तो यहाँ पे 20 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही कथन है, परंतु कारण जो दिया गया है वो गलत है। ठीक है, 21 नंबर आइए, बोला इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी, हरिके बैराज। ठीक है, और इसी नहर से उत्तर पश्चिम राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर तथा जैसलमेर जिलों की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 बोल रहा है यहाँ पे कि मैथौन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो 22 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बराकर नदी पर। तो 22 में हो जाएगा ऑप्शन बी, बराकर नदी पर। और एक चीज़ यहाँ पे और है कि मैथौन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध जो है ये सब बराकर नदी पर ही बनाए गए हैं, जो कि झारखंड में है। 23 नंबर आइए, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो यहाँ पे बुआई होती है, तो यहाँ पे देख लीजिए अक्टूबर नवंबर महीने में बुआई होती है रबी फसल की, और अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है। 24 नंबर आइए, तारे का रंग सूचक है। तो ये हो जाएगा, तारे का रंग किस का सूचक है? तो ये उसके ताप का सूचक है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 24 का। ठीक है, तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट आइए 25 नंबर, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 26 नंबर में। 26 बोरा, द्वैध शासन की शुरुआत भारत में कब किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी द्वैध शासन की। 27 नंबर आइए, भारत सरकार ने नागरिकता से संबंधित एक व्यापक कानून कब पारित किया? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का अंत किया गया? तो 28 का बहुत लोगों को पता हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और ये है आर्टिकल 32, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, लूथर गुली के अनुसार प्रशासन के कितने तत्व हैं? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 तत्व हैं। 32 नंबर आइए, सिक्किम को कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत। इसको आप लोग याद रखिएगा 32 नंबर। नेक्स्ट आइए 33 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम निषेध से संबंधित है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। ठीक है, इसके अंतर्गत बाल श्रम निषेध की चर्चा की गई है, और इस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आइए, नौकरशाही का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो 34 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए, मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 35 आइए, निम्नलिखित में से कौन प्रेरणात्मक घटक में शामिल है? तो 35 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हैं वो प्रेरणात्मक घटक में शामिल हैं। नेक्स्ट आइए 36 में। 36 में बोला, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है? तो 36 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1 और 4 जो है वो निजी क्षेत्र में है, यानी कि जामनगर रिफाइनरी जो कि रिलायंस का है, और एस्सार ऑयल लिमिटेड। ठीक है, ये जो है आपका निजी क्षेत्र के कंपनियां हैं। 37 नंबर आइए, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अखबारी कागज के लिए।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 बोला वह कौन सी वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था। तो ये 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1990-91। 39 नंबर आइए। 39 बोला मुद्राओं के टोकरे यानी कि बास्केट ऑफ करेंसीज का प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इन सब कथनों पर विचार करने के बाद 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी कि ये तीनों इसमें जो है वो सही है। तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर है, ये मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्यरत महिलाओं के कल्याण से ये संबंधित था। नेक्स्ट है ये 41 नंबर में। 41 बोला वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग वर्तमान में 5 उद्योग के अंतर्गत रखा गया था। वर्तमान में 5 है लेकिन ये 1991 में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उस समय 18 था। 42 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन से सरकार के बजट के गैर योजनागत व्यय में शामिल हैं। तो 42 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 व 4। 1, 2, 3 व 4 यानी कि सभी। ये सब जो है गैर योजनागत व्यय में शामिल होते हैं सरकार के बजट में। नेक्स्ट आइए 43 में। 43 बोला निम्नलिखित युगलों में से किस से सही तरह से मिलाया नहीं गया है, ठीक है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है भूरी क्रांति, इसे सही रूप से मिलाया नहीं गया है। भूरी क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे मधु नहीं होगा, उर्वरक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 43 हो गया। 44 में आइए, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसमें से जो 44 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया, बाकी सभी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है ये 45 में बोरा की घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। ये 45 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में। 46 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। तो 46 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे इथेनॉल जो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इथेनॉल हो जाएगा। 47 नंबर है ये वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो पृष्ठीय तनाव हो जाएगा इसका सही आंसर, बहुत लोगों को पता होगा, यानी कि सरफेस टेंशन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। तो ये भी बहुत लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं, ठीक है ना। और आनुवांशिकता के पिता कौन किसको कहते हैं। तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकता के पिता कहते हैं। 49 नंबर आइए। 49 बोरा मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिल्ली। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में। 50 नंबर में बोरा प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो। तो 50 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 51 में आइए भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उपलते जल से। तो यहाँ पे ये भी बहुत लोग को पता होगा। तो 51 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन ए भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है लैटेंट हीट जो होता है वो ज्यादा होती है उबलते जल से। 52 में आइए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है तो किससे है। तो ये दुग्ध आपूर्ति बढ़ाने से है। तो 52 का यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है 53 में राइजोबियम जीवाणु यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वह क्या है। तो यहाँ पे 53 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए सहजीवी जीवाणु का ये एक उदाहरण है, ठीक है। 54 नंबर आइए लवणीय क्षारीय मृदाएं सामान्यतः पाई जाती हैं।
तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, शुष्क क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। ठीक है। और इस मुद्रा में विलय लवणों की मात्रा कम होती है, परंतु सोडियम विनिमय दर 15% से अधिक होती है। 55 में आइए। 55 में बोला निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी की फसल एक लिंगाश्रयी है? ठीक है, तो 55 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परवल। परवल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा ट्राइकोन्सेंथेस डाइफा। 56 नंबर आइए, पूसा मेजेस्टी किसकी प्रजाति है? तो 56 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पपीता की। पपीता की अन्य प्रजातियां हैं क्या? हनी ड्यू, पूसा नन्हा, पूसा जायंट और पैराडीनिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। 57 है, मोजैक रोग किसके द्वारा फैलता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 57 का हो जाएगा विषाणु के द्वारा। देखो, विषाणु को इंग्लिश में बोलते हैं वायरस और जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बैक्टीरिया। 58 आइए, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो यहाँ पे 58 का हो जाएगा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन पहली बार विकसित की गई थी। ठीक है, 58 का सी हो जाएगा। और फोर्ट्रॉन विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा भी थी। 58 हो गया। 59 आइए। ठीक है, 59 बोल रहा है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप, यानी कि आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर होता है। 60 ये एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव एक क्या है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारक एकक। ठीक है, यूएसबी पेन ड्राइव होता है वो। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में। 61 नंबर बोला 2011 जनसंख्या के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 61 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 76.84%। ठीक है, और जबकि महिला साक्षरता दर है 55.4%। नेक्स्ट आइए 62 में, ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? तो 62 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 अप्रैल 1858 को। ठीक है, और रांची में इन्हें फांसी दे दी गई थी। इनका जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में हुआ था। 63 है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.42%। यानी कि अगर झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग फुट किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट आइए 64 में। ठीक है, 64 बोला देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 64 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40%। नेक्स्ट आइए 65 में, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? तो 65 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 66 में। 66 में बोला मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2001 ईस्वी में। 67 आइए। 67 बोला अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो इसमें 67 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकुड़। 68 आइए। 68 बोला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? ठीक है, तो 68 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 332। 69 है, ये छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरायकेला में। ठीक है, 70 नंबर आइए। 70 बोला झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? तो 70 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मिठाई के रूप में। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में।
71 बोरा भारतीय पर्यावरण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इम्पोर्टेंट है। तो 71 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। 72 नंबर में आइए। 72 बोरा पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंध एकमात्र संगठन कौन सा है? तो 72 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ। और यूनिसेफ की स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है 73 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट है 74 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ठीक है, तो 74 का बहुत लोगों को पता हो जाएगा ऑप्शन ए, देविका रानी को सर्वप्रथम इसे मिला और इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में किया गया था। 75 में आइए अब। 75 और पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नरगिस दत्त। और यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। 75 हो गया। 76 आइए। 76 में बोला द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और पूछ भी सकता है। तो जो 76 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अरविंद अडिगा। 77 आइए। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 10 दिसंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जबकि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये 78 नंबर में। 78 बोला दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो आप लोग नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें बार बार टीवी न्यूज़ पे भी आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आपको पता चल जाता होगा कि हाँ क्या लुटियंस जोन्स, लुटियंस जोन्स बहुत सारे हम लोग सुने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो पूछ रहा है कि ये खंडों का वास्तुविद कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर्बर्ट बेकर का ऑप्शन दिया गया है, हर्बर्ट बेकर। ठीक है, और जो यहाँ पे देखिएगा एक दिल्ली में भी एक है लुटियंस जोन्स उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे भी उसका जो वास्तुविद था वहाँ पे एक लुटियंस जोन्स का भी दिल्ली में था। संसद वगैरह का जो वहाँ पे निर्माण वगैरह किया गया है तो वो यहाँ पे लुटियंस जोन्स का वहाँ पे नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो हर्बर्ट बेकर का यहाँ पे नाम दिया गया है। 79 है ये, रैमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन है फिलीपींस। फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है और ये एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 80 नंबर है ये, डेविस कप संबंधित है? तो 80 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है ये 81 में। 81 में है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कोच पद के लिए चुने गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 81 का यहाँ पे जो इस समय दिया गया वो रवि शास्त्री है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा चेंज किया गया है क्या। लेटेस्ट जो डाटा है वो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा 81 का। ठीक है, 82 में ये बटरफ्लाई पद किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तैराकी से जो है ये संबंधित है। उसके बाद फिर 83 आइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 83 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1995 ईस्वी में किया गया था। 84 आइए। 84 बोला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बहुत लोगों को पता होगा। 84 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जून। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। 85 आइए, कुंग जो विश्व की विलुप्त प्राय प्रजाति है उसका निवास क्षेत्र है। तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट आइए 86 में।
86 बोरा देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का 10 से 28 फरवरी 2020 के मध्य आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो इसका 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2016 में। अगर आपने इसका पीडीएफ देखिए, पीडीएफ जो मैं सेंड करता हूँ बहुत में आंसर की रहता है दोस्तों, एक दो में अगर मिस हो जाता है तो वो आप हमारे वीडियो से भी मिला सकते हैं, उसका आंसर की तैयार कर सकते हैं। और इस सब का जो भी स्टडी मटेरियल मैं भेज रहा हूँ जेपीएससी से संबंधित, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी पे भेज रहा हूँ। आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ओपन करके उसमें सर्च कीजिए टेस्ट सीरीज एकेडमी और वहाँ पे खुद से ज्वाइन हो जाइए। और वैसे मैं उसका डायरेक्ट लिंक अपने टेलीग्राम चैनल का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 87 आइए, भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश में वित्त मंत्री बने? भारतीय मूल के ऋषि सुनक, इनका नाम है, किस देश के वित्त मंत्री बने? तो 87 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के। नेक्स्ट आइए 88 में। 88 बोल रहा है कि मध्य एशिया का 88 नंबर में आइए, 88 नंबर बोल रहा है मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीवन विज्ञान मंच बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हैदराबाद में। 89 आइए, फरवरी 2020 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, इस वर्ष इसकी क्या थीम था? तो 89 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल बैंकिंग। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में। 90 बोल रहा है किस देश ने एकीकृत वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली IADWS भारत को बेचने की मंजूरी दी है? तो 90 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने। नेक्स्ट है 91 नंबर, पद्मश्री पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है जिन्हें वर्ष 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 91 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइनाम बेम देवी। ठीक है, 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 92 का जो है, हाल ही में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गिरिराज किशोर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 92 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2000 ईस्वी में। 93 है ये, सामाजिक न्याय 2020 के विश्व दिवस की थीम सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए असमानताओं को बंद करना है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 93 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 फरवरी को। 94 आइए, अक्टूबर 2019 में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 94 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे को। नेक्स्ट आइए 95 में। 95 बोला भारत में चुनावी सुधारों की पुरजोर वकालत करने वाले पूर्व चुनाव आयुक्त का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो 95 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TN सेशन। 96 आइए, ग्रैमी अवार्ड विजेता ओपेरा स्टार जैसी नॉर्मन संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य से संबंधित थी? तो 96 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्जिया से। 97 में आइए, 97 बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के 87वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किस वायुसेना अध्यक्ष के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो 97 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, अर्जन सिंह के सम्मान में। 98 आइए, बोला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रशीद खान ने सितंबर 2019 में कप्तानी कर सबसे युवा टेस्ट कप्तान होने का गौरव प्राप्त किया हुआ किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये बहुत लोग को पता होगा 98 का, जो भी क्रिकेट वगैरह थोड़ा सा भी देखते होंगे। तो 98 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान का, और ये स्पिनर बॉलर हैं। 99 है ये, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख के रूप में चुनी गई हैं। तो 99 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। और इस टेस्ट सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर। नई दिल्ली में 77वें यानी 77वें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर 2019 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे प्रस्तुत किया गया? तो 100 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे रामनाथ कोविंद को।
तो इस तरह से ये टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे 5वां ख़त्म हो गया है और कोशिश करूँगा कि झारखंड स्पेशल टेस्ट सीरीज़ और झारखंड करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ भी कंटिन्यू चलते रहे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।